नमस्कार, मिथिला मस्टरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बताते हैं लगातार हम कई गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं और चर्चा में हमारे साथ कई बुद्धिजीवी भी होते हैं, पदाधिकारी भी होते हैं और संबंधित राजनीतिक दल के नेता होते हैं। आज हम बता दें, दरभंगा में स्कूली बच्चों के जिसे 4 जनवरी से खुलने की आस बढ़ी है, स्कूल मैनेजमेंट भी पूरी तरह तैयार हो रहे हैं। हम बता दें हमारे साथ आज दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल के निर्देशक हैं बिल्टू सिंह जी। बिल्टू सनी जी, आपका स्वागत है। आपको भी सर स्वागत है। नववर्ष के आगमन के अवसर पर आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और ख़ास करके आपके चैनल के माध्यम से पूरे दरभंगा वासियों को भी दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम बता दें बिल्टू जी, बड़ी समस्या रही 8-9 महीना कोरोना को लेकर के हर स्कूल मैनेजमेंट को झेलना पड़ा है। तो अब 4 जनवरी से स्कूल खुलने जा रहा है, तो आप अपने स्कूल को किस तरह अभिभावक और छात्रों के लिए तैयार कर रहे हैं ताकि अभिभावकों का विश्वास बढ़े और छात्रों का रुझान आपके स्कूल की तरफ हो? बिल्टू जी सर, ऐसा है कि यह कोरोना वैश्विक महामारी से जो स्कूल प्रबंधन जो जूझने का काम किए हैं, उस समस्या से निदान करने के लिए हर हालत में गार्जियनों अभिभावकों का भी सहयोग एक सराहनीय रहेगा। चूँकि सरकार का जो गाइडलाइन 4 जनवरी से जो खुलने का हुआ है, तो मैं आपको बतला दूं कि विगत 9 महीना से जो एक अच्छे स्कूल प्रबंधन है, बच्चों के बीच डायरेक्ट किसी न किसी रूप में ऑनलाइन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से वह रूबरू होते गए हैं। खास करके मेरी अपनी स्कूल के बारे में कहेंगे तो अप टू डेट 9 महीना लगातार हमारे दार्जिलिंग के शिक्षक ऑनलाइन क्लास के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा और डॉट क्लास के लिए ऐसा सुविधा रखे हुए थे जो कि कोई भी बच्चे यदि उनको किसी सब्जेक्ट पर कोई प्रॉब्लम है तो एक आध घंटा वो समय ले सकते थे और उसमें लगभग 9वां और 10वां जो एक सीरियस क्लास होते हैं जिसके कैरियर का सवाल होता है, उसमें हमारे स्कूल के शिक्षक प्रबंधन काफ़ी सराहनीय योगदान दिए हैं। रहा अब 4 तारीख से जो हमारा बिहार सरकार का जो गाइडलाइन जारी हुआ है, उसमें मैं आपके चैनल्स के माध्यम से बतला दूं कि जितना अभिभावक या आम पब्लिक सजग है, उससे ज़्यादा स्कूल प्रबंधन बच्चों के शारीरिक या स्वास्थ्य के लिए चिंतित है। वह कैसे बच्चे सही से बैठेंगे, कैसे कोरोना गाइडलाइन का 100% पालन करेंगे, वह कैसे 100% मास्क का उपयोग करेंगे, सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे, शारीरिक दूरी का उपयोग करते हुए वह कैसे क्लास चलाएंगे, वह अभी से प्लानिंग कर रहे हैं। अब रहा वस्तु स्थिति, मैं दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल के बारे में मैं बतलाऊं तो एक बेंच पर सिर्फ एक बच्चे को बैठाने का एडजस्टमेंट हमारे शिक्षक लोग किए हैं, हमारे प्रबंधन किए हैं। कंपलसरी गार्जियन को मैसेज दिया गया है कि हर हालत में यदि आपके बच्चे के हैंड में सैनिटाइजर का बोतल और मास्क नहीं रहेंगे तो आपको गार्ड के द्वारा गेट पर एंट्री नहीं होगा। गार्जियन की भी सहयोग मिला है, जो कि चूँकि बच्चे का पढ़ाई काफ़ी बाधित हुआ है और उसमें उनको ये आशा है, खास करके 10वां के बच्चे के लिए, चूँकि उनके पास मात्र 3 महीना का समय बच गया है। तो चूँकि ये आशा है उनको, जो कि स्कूल में जाने के बाद टीचर पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ हमारे बच्चे पर मेहनत करेंगे और हम स्वास्थ्य के प्रति भी बच्चे को देखेंगे और उनके कैरियर के प्रति भी हम समर्पण। बिल्टू जी, ये तो काफ़ी अपेक्षा अभिभावकों की है कि अब स्कूल खुल जाए, क्योंकि 9 महीने से बच्चे घर पर सही तरीके से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन भी आ गया क्योंकि घर के अंदर उनके लॉकडाउन रहना पड़ा था। तो ऐसी परिस्थिति में स्कूल सिलेबस को लेकर के जो 8 तक क्लास का है, उसका सिलेबस जो एग्जाम आप लीजिएगा फरवरी मार्च में, वो उसको लेकर के कैसे करेंगे और सेंटअप के स्टूडेंट के लिए कैसे करेंगे? सर, ऐसा है कि भारत सरकार का जो गाइडलाइन CBSE का हुआ है, उसमें सिलेबस में थोड़ा सा कटौती किया जा रहा है और जो कंसस गार्जियन है वो अपने बच्चे को इस 9 महीना में भी कुछ ना कुछ पढ़ाने का काम किया है। रहा कि जो सिलेबस उनके पास कमी है, स्कूल का एक दायित्व बनता है जो इस 3 महीना में स्कूल को सिलेबस को पूरा करे। उसमें बच्चे और गार्जियन का भी सहयोग उस टीचर को मिलना चाहिए। रहा व्यक्तिगत, मैं दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल के बारे में मैं बतला दूँ कि मैं समर्पित हूँ, हमारे टीचर समर्पित है कि मैं बच्चे और गार्जियन का सहयोग लेकर के मैं समय पर स्कूल में सिलेबस समाप्त करूँगा और आशा है कि अब तीसरा सवाल एक महत्वपूर्ण ये भी है
कि शक ये बात है जिला प्रशासन को, क्योंकि जिला प्रशासन भी औचक निरीक्षण करेगी स्कूलों में, या फिर कभी हम लोग मीडिया में दिखाएंगे, आपके स्कूल में आकर के भी दिखाएंगे कि देखिए किस तरह सोशल डिस्टेंस के साथ, मास्क के साथ शिक्षक छात्र छात्राओं को दे रहे हैं, एजुकेशन शिक्षा दे रहे हैं। तो इससे और लोग प्रभावित होंगे और अभिभावक भी इससे लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं हमारे स्कूल जो है तो बच्चों के हित में सोच रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या लगता है कि ये बच्चे जो बाहर जाएंगे, यानी कि अपने घर में रहेंगे, खेलेंगे बच्चों के साथ अपने अपने क्षेत्र में, फील्ड में, शिक्षक भी बाहर जाते हैं, तो इस बात की गारंटी कौन लेगा कि शिक्षक और छात्र और संक्रमित ना फैला सके? इस बात को किस तरह करिएगा बिल्टू जी? सर, मैं दरभंगा जोन का उदाहरण लिया हूँ। अभी तक दरभंगा जोन में किसी स्कूली बच्चे का संक्रमण या टीचर का संक्रमण होने का शिकायतें अभी तक नहीं आई है, क्योंकि यदि उसमें शिक्षा है तो वो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग है। और रहा खास करके टीचर, तो टीचर शब्द जो ऐसा है जो वह अपने स्वास्थ्य के प्रति कंप्लीट सजग रहते हैं, और अपने जरिए वो सजग रहेंगे तो वह सामने वाले बच्चे को भी सजग रहने का काम करेंगे। और यदि दोनों सेक्टर, दोनों पक्ष यदि सजग है तो यह कोरोना संक्रमित होने का कोई चांस ही नहीं बनता है मेरे समझ से। ठीक है बिल्टू जी, अब अंतिम सवाल ये है कि ऑनलाइन भी क्लासेस आपके चले, तो गार्जियन, आप स्कूल तो सफ़र किया ही है, गार्जियन भी बहुत ज़्यादा परेशान सफ़र किया है, तो क्या लगता है कि अभी 2020-21 में क्या राशि आपको गार्जियन दे पाए, नहीं दे पाए, और 21 में क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी शुल्क को लेकर के? कई जगह कहा जा रहा है कि जो आप जो वार्षिक शुल्क रहते हैं उसको हटा दिया जाए, तो आपने इस बार क्या क्या राहत दी है अभिभावकों को? सर, ऐसा है कि और देंगे आगे जी, कोरोना काल में जो स्कूल का फी के बारे में जैसा आपको जानकारी मैं कर दूं, क्योंकि जिस स्कूल में जो शिक्षक या जो भी स्टाफ लगे हुए हैं, किसी भी हालत में उस स्कूल के मैनेजमेंट अपने शिक्षक या अन्य कर्मचारियों को वेतन रोकने का काम नहीं किया है। रहा, चूँकि गार्जियन को भी एक मानवता बनती है कि जिस तरह से उनका भी परिवार है, उस तरह से किसी स्कूल में जुड़ने वाले जो शिक्षक या अन्य कर्मचारी होते हैं, उनकी भी सैलरी जब तक बच्चे से कलेक्शन होकर के नहीं जाएंगे तब तक उनकी सैलरी समय पर नहीं उपलब्ध हो पाएंगे। रहा, अगर समय पर नहीं भी उपलब्ध हो तो देर से ही सही मैनेजमेंट उसको प्रबंधन अपने स्तर से करके किसी भी टीचर या अन्य कर्मचारी का वेतन दे रहे हैं। दूसरी ओर मैं दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल के बारे में मैं बतला दूँ, कुछ दिन पहले यानी कि 2 महीना पहले हम सबों ने एक प्रबंधन कमेटी की बैठक किए थे, उसमें कुछ गार्जियन को भी लाए हुए थे। गार्जियनों ने अपना पक्ष रखा, वो अपनी अपनी दयनीय स्थिति के बारे में, तो अंत में दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल के प्रबंधन एवं कुछ गार्जियनों का विशेष रिक्वेस्ट के आधार पर हम सबों ने 3 महीना का फीस माफ़ करने का आह्वान किया, और सभी गार्जियनों ने, अभिभावकों ने उसे स्वीकार किया। इसके बाद अप टू डेट है, तो जहाँ का जैसा जो सिचुएशन है, देखिए हम सबों का रूरल और अर्बन दोनों से मिला हुआ गार्जियन है, यहाँ की वस्तु स्थिति थोड़ा सा कमज़ोर है, तो चूँकि गार्जियन पक्ष को भी देखते हुए हम सबों ने ऐसा डिसीजन लिया, और सारे गार्जियन संतुष्ट है। बच्चे भी ईजीओ में संकल्प बनाए हुए कि 4 तारीख से मैं निश्चित रूप में अपने समय पर स्कूल पहुँचूँगा। धन्यवाद। तो हम बता दें हमारे साथ दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल के निर्देशक बिल्टू जी हैं, और ये जो है सो पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी हैं। हम बता दें कि जितनी ही अपेक्षा अभिभावकों की है कि 9 महीने से बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई है, वो एक बार फिर से स्कूल आए, फिर से स्थिति सामान्य हो जाए, फिर से सड़कों पर बच्चे अपने कंधे पर बैग लेकर के स्कूल की ओर आए, और स्कूल भी अपने शिक्षकों को जो उनका वेतन रुका हुआ है बच्चों के जो फीस की वजह से उसे पूरा करे, ताकि स्कूल और अभिभावक के बीच एक समन्वय बने और फिर विकास और स्कूल एक बार फिर से पटरी पर दौड़ने लगे। ये हमारी भी इच्छा है, और हम मिथिला मच न्यूज़ लगातार दरभंगा के कई स्कूलों को दिखाएंगे कि किस तरह रीओपन के बाद स्कूल व्यवस्था कर रही है। तो धन्यवाद बिल्टू जी, धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए। जी धन्यवाद, शुभकामनाएं। धन्यवाद।